अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से पकौड़े बना के दिखाऊंगी। तो आपने अगर मेरी रेसिपी से एक बार भी अगर आपने बनाए तो फिर आप पूरा रमज़ान जो है वो मेरी ही रेसिपी से बनाएंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बारीक आलू काट लिए हैं, इसके अंदर मैं ये 4 प्याज डालूँगी। प्याज मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। 4-5 हरी मिर्चें हैं बारीक कटी हुई। थोड़ा सा मैंने इसमें ये धनिया लिया है। अच्छा, अब मैंने इसके अंदर जो है वो आधा पाव के करीब जो है मैंने इसमें पालक ली है, तो ये मैंने उसको डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर मसाले ऐड करूँगी। आधा चम्मच जो है मैंने गरम मसाले का लिया है। अब मैं इसके अंदर आधा चम्मच नमक का डालूँगी और 1 चम्मच जो है वो मैं इसके अंदर बारीक कुटी हुई मिर्च का डाल दूँगी, बल्कि थोड़ा सा और डाल दूँगी ताकि थोड़े स्पाइसी हो जाएं। आधा चम्मच जो है वो हल्दी का डाल दिया है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर 1 पाव बेसन शामिल करूँगी और इसके अंदर मैं 1 पाव से कम जो है वो मैदा डालूँगी। इसको मिक्स करूँगी। पहले मैं इसमें अभी पानी नहीं डालूँगी। मैं इस तमाम मेथड को जो है वो हाथ से ही इसको सारे को मिक्स कर दूँगी। पानी मैं इसके अंदर जब डालूँगी जब ये बिल्कुल मिक्स हो चुकेगा, तो मैं इसके अंदर पूरे के अंदर पानी नहीं डालूँगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग ज़्यादा मेथड जो है बना लेते हैं, फिर वो पकौड़े जितने चाहिए होते हैं तो वो उससे ज़्यादा बन जाते हैं, फिर वो ज़ाया हो जाते हैं। तो अब मैं ऐसा करूँगी कि जितना मुझे चाहिए होगा फ़िलहाल मैं उतने के अंदर पानी डालूँगी और बाकी को मैं सूखा छोड़ दूँगी। पानी डाल लूँगी। इस तरीके से ये होता है कि ये सारे का सारा ज़ाया नहीं होता, जितनी ज़रूरत होती है उतना आप ले लें। देखिए हमारा जो मेथड है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैंने उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं आपको इसके पकौड़े बना के दिखाती हूँ। चूल्हे की आंच को भी तेज़ कर दिया है ताकि ऑयल जो है वो गर्म हो जाए। जब मैं इसमें पकौड़े डालूँगी तो फिर मैं आँच को जो है वो कम कर दूँगी। अब चूल्हे को मैंने कम कर दिया है। अब मैं इसके अंदर पकौड़े डालूँगी। बिस्मिल्लाह। हमने चूल्हे को इसलिए कम किया है ताकि इसके अंदर जो आलू है, जो भी आपने मेथड देखा सारे का सारा, पालक है, प्याज वगैरह है, जो भी कुछ है, तो वो ताकि हल्की आंच पे वो आराम से गल सके। जैसे कि रमज़ान आने वाला है, आपको मालूम है, आपको हमारी रेसिपी का रमज़ान में बहुत मज़ा आएगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, हमारी वीडियो को लाइक करना है। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपके लिए अच्छी मज़ेदार सी आसान सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। आप मेरे वीडियो को एंड तक देखा कीजिए ताकि कुछ भी आपसे मिस ना हो। ये स्पेशल मेरी रमज़ान रेसिपी है, तो आपने मेरी रेसिपी से ज़रूर रमज़ान में बनाने हैं पकौड़े और आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको कैसी लगी हमारी रेसिपी। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत मज़े की लगेगी। हमारे जो पकौड़े हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं, इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। 2 से 4 मिनट के अंदर जो है ये हो जाते हैं। तो मेरी ये कोशिश है कि मैं इनको अच्छे से पका लूँ ताकि अंदर से भी ये बिल्कुल बेसन है वो कच्चा नहीं रहना चाहिए। हम इनको आहिस्ता आहिस्ता पलटते रहेंगे। देखें हमारे पकौड़े जो हैं वो बिल्कुल बनके तैयार हो चुके हैं और देखें कितना प्यारा इनका कलर आया है। तो ये देखें बिल्कुल ये गल चुके हैं, ऊपर से भी ब्राउन से हो चुके हैं और अंदर तक से ये गल चुके हैं। इसीलिए हमने इनको थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया था ताकि ये अंदर से कच्चे ना रहें। और हमने इसको कम आंच के ऊपर जो है हमने इसको तसल्ली के साथ बहुत ही मज़े से बनाया है। हम ऐसा ही कलर चाहते थे इसको। आप जब बनाएंगे तो आप भी इसका ऐसा ही कलर उतारिएगा, तो ये बहुत ही मज़े के लगेंगे आपको खाने में। मैं अभी आपको तोड़ के दिखाऊंगी। और ऑयली चीज़ों को अगर हम पैन में से या कढ़ाई में से निकालने के बाद अगर हम इनको कागज़ के ऊपर रखते हैं तो इनका जो ऑयल है वो कागज़ के अंदर जज्ब हो जाता है, फिर इनमें इतना ऑयल नहीं रहता।
तो ये देखिए कि हमारे पकौड़े जो हैं ये बनके तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही मज़े के बने हैं। तो आइए मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो ये देखें आपके हमने जो है बहुत ही क्रंची जो है हमारे पकौड़े बने हैं। आप इसको केचप से लगा के खाएं, बहुत ही मज़े के लगेंगे आपको। हमारे क्रंची से पकौड़े बने हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं ये। आपने हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अच्छा, अब जो है मैं आपके लिए नई रेसिपी लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।